हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ और उसमें पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th के बच्चों के लिए और इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल हैं एनसीईआरटी में या अदर बुक्स में हम सभी क्वेश्चंस को करवाएंगे। लेकिन पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में एनसीईआरटी का पार्ट। तो हम पहला टॉपिक जो स्टार्ट करने चल रहे हैं इसमें एक्सरसाइज 1 के लिए पहले बेसिक फॉर्मूला पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो देखते हैं सभी बच्चे ध्यान दें। अब पहला टॉपिक जो हमारे पास है, हमारे पास एक ट्रायंगल बना हुआ है। इस ट्रायंगल को हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल बेटा? राइट एंगल ट्रायंगल। मान लेते हैं कि यहाँ पर एंगल अगर थीटा है, क्या एंगल है? थीटा है। तो जो इस थीटा के सामने का साइड होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है बेटा? थीटा के सामने का साइड हमेशा परपेंडिकुलर होता है। और यहाँ पर अगर सी एंगल पर हम मान लें कि यहाँ 90 डिग्री बन रहा है तो 90 के सामने वाला एंगल हमेशा क्या होता है? हाइपोटेन्यूस होता है। और जो बच गया हमारा वो होता हमारा बेस। क्या होता हमारा? बेस। अब एक बात ध्यान दें सभी बच्चे कि यहाँ पर एंगल रोटेट भी होते हैं बेटा। रोटेट होने का मतलब क्या है कि अगर जैसे अभी बी एंगल हमने बी से थीटा लिया है तो बी के सामने वाला साइड हमारा परपेंडिकुलर हुआ है। और अगर यही हम ए से ले लेते, यहाँ से ले लेते हम, तो इसके सामने वाला साइड ये हो जाता हमारा परपेंडिकुलर। बट अभी हम बात कर रहे हैं कहाँ से? बी के लिए। एक बात ध्यान दें सभी बच्चे, फिर से मैं रिपीट करूंगा। 90 डिग्री के सामने का जो साइड होता है वो कभी चेंज नहीं होता है, वो हाइपोटेन्यूस हमेशा रहता है। लेकिन अगर बी के सामने जो थीटा एंगल लिया गया है, अगर ये बी के सामने एंगल थीटा है तो इसके सामने वाला साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगा। लेकिन अगर ए के सामने एंगल थीटा लिया गया होता तो इसके सामने वाला साइड क्या हो जाता? परपेंडिकुलर हो जाता। मतलब कि परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते हैं बट हाइपोटेन्यूस चेंज नहीं होते हैं। तो अब हम लोगों ने इतना कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो अब हम लोग पहले इस पे देखते हैं कि हम लोगों को जो न्यूमेरिकल करने, जो क्वेश्चन करने इससे रिलेटेड बेसिक फॉर्मूला जो है, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा, अगर इससे रिलेटेड हमको क्वेश्चन आए तो हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो पहला टॉपिक हम लोग देखते हैं बेटा। सभी लोगों को पता होगा कि पहले हम लोग देखेंगे साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा। फिर हम लोग देखेंगे इसी में कॉस थीटा, क्या होता है कॉस थीटा। फिर इसी में हम लोग देखेंगे टैन थीटा। सभी बच्चों को ये बातें अच्छे तरीके से पता होंगी अगर उन्होंने पढ़ाई की होगी थोड़ी बहुत भी। अब अगर हम बात करें कि इसका अपोजिट भी कुछ होता है, हाँ होता है भाई। क्या होता है? साइन का अपोजिट जो होता है वो कॉसेक होता है। कॉस का अपोजिट क्या होता है? सेक होता है, सेक थीटा। और अगर हम बात करते हैं टैन का अपोजिट क्या होता है तो भाई आता है हमारा कॉट थीटा। तो इसका मतलब क्या हमको सबको याद रखना पड़ेगा? बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, भाई नहीं, सबको नहीं याद रखना है। आपको केवल याद रखना है साइन, कॉस और टैन की वैल्यू के लिए। साइन, कॉस और टैन को अगर आप याद रखते हैं तो उसी की वैल्यू को क्या कर दीजिए, आप पलट दीजिए तो आपको मिल जाएगा कॉसेक, सेक एंड कॉट मिल जाएगा। तो पहला काम हमें करते हैं कि साइन, कॉस और टैन निकाल लेते हैं। अगर हम साइन, कॉस, टैन की बात करें तो सभी बच्चों को पता होगा साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। उसी तरीके से अगर बेस की बात करें यहाँ पर कॉस की, तो कॉस में आता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और अगर tan थीटा की बात करें तो आता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इतनी बातें सभी बच्चों को अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी। फिर आगे क्या बातें होनी चाहिए? आगे ये होनी चाहिए, अभी हमने कुछ देर पहले बात किया सभी बच्चों को कि साइन, कॉस, टैन का अपोजिट ही होता है कॉस एक्स सेक कॉट। यानी साइन का अपोजिट अगर कॉस एक होता तो इसी की वैल्यू को पलट दीजिए तो ये हो जाएगा एच बाई पी यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस की वैल्यू को पलट दीजिए, सेक आ जाएगा यानी कि एच बाई बी, यानी ये आ गया हमारा क्या? सेक। अब अगर हम बात करते हैं कॉट को तो टैन के लिए पलट देते हैं। टैन के लिए क्या आता है भाई? टैन के लिए आता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, सभी बच्चों को इतनी बातें क्लियर हो गई हैं। मैं एक फॉर्मूला और बता देता हूं, आगे हो सकता है जरूरत पड़े। टैन थीटा का जो फॉर्मूला होता है सभी बच्चों को पता है, ये होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अभी आगे इसकी जरूरत पड़ेगी सभी बच्चों को, तो इसीलिए मैं अभी बता दे रहा हूं इसको कि टैन थीटा बराबर जो होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इतना केसेस हम लोगों ने देख लिया। अब अगर हम इसको ट्रिक से याद रखना चाहें तो कैसे याद रखेंगे? सभी बच्चों को एक बात मैं क्लियर कर दूं कि ट्रिक से भी हम याद रखेंगे बट हम आगे देखेंगे। लेकिन यहीं पर अभी हम एक चीज और देख सकते हैं
कि साइन कॉस टेन जो आर है इसका अपोजिट अगर है तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो भी हम देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। तो ये हमारा है नेक्स्ट स्लाइड बेटा। अब इस पे हम आ गए हैं तो देखते हैं इस पे कि हमारा जो टॉपिक अभी हम लोगों ने पढ़ा कि भाई साइन कॉस टेन का अपोजिट कॉसेक से कॉट होता है। तो अभी सभी बच्चों को पता होगा कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। अगर मैं बात करता हूं यहां पर कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोच समझ के तोल। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोच समझ के तोल, ये हमारा आता है ट्रिक। अब ट्रिक हम कैसे याद रखेंगे, सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि जो P/H होता है, अभी हम लोगों ने देखा ये बेटा हमारा क्या होता था, ये हमारा होता था साइन थीटा। अगर हम देखें B/H तो B/H क्या होता था, B/H हमारा होता था कॉस थीटा। अगर हम बात करें यहां पर P/B क्या होता है, P/B हमारा होता है टेन थीटा। अगर हम इसको ऊपर लिख रहे हैं तो साइन कॉस टेन लिखेंगे, लेकिन अगर इसी को पलट के लिख देंगे तो आ जाएगा कॉसेक से कॉट। तो ये काम करते हैं, इसी वक्त लगे हाथ हम ये भी अपोजिट रूल को भी समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं बेटा, अपोजिट रूल को। किसको, अपोजिट रूल को, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आगे जरूरत पड़ेगी। अगर अपोजिट रूल की बात करें तो सभी बच्चों को ये बात क्लियर हो गई होगी कि अपोजिट रूल में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, पढ़ने वाले ये कि साइन थीटा का अपोजिट 1 कॉसेक थीटा होता है भैया। उसी तरीके से कॉसेक का अपोजिट क्या होता है, 1 साइन थीटा होता है। ये बातें क्लियर हैं। अगर हम बात करते हैं ऐसे ही कॉस थीटा, इसका अपोजिट 1 सेक थीटा होता है। तो सेक का अपोजिट क्या होता भाई, सेक का अपोजिट होता 1 कॉस थीटा। और सिमिलरली अगर हम बात करें टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है, तो होता है 1 कॉट थीटा। तो कॉट का अपोजिट क्या होता है भाई, कॉट का अपोजिट होता है 1 टेन थीटा। सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सब। अब हम एक फॉर्मूला और पढ़ लेते हैं इसी वक्त लगे हाथ, पाइथागोरस थ्योरम। क्या पढ़ते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या होता भाई, ये कौन सी बला है, ये बला नहीं है, ये है फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट। और कौन सा फॉर्मूला, फॉर्मूला भैया हम लोग लिख लेते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, या बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला हो गया। अब अगर बात करें तो हमको पता चल गया साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट का फॉर्मूला परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। साथ ही साथ ये पता चल गया कि साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉस का अपोजिट क्या होता है, टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक का अपोजिट क्या होता है, सेक का अपोजिट क्या होता है, कॉट का अपोजिट क्या होता है। क्लियर है इतनी बातें। अब हम इसके नीचे पढ़ चुके हैं क्या, पाइथागोरस थ्योरम। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को इतनी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम लोग एक टेबल पढ़ेंगे जिसमें बहुत बच्चों को हमें लगता है कि हाई स्कूल का बोर्ड आने वाला होता है, तब तक उनको याद नहीं रहता उसकी वैल्यू। वो क्या करते हैं, चार्ट को पलट पलट के देखते रहते हैं। तो देखने का काम आज खत्म, हम पढ़ाते हैं इसमें बेसिक टॉपिक को और एकदम ट्रिक से। तो चलते हैं अगले टॉपिक पर, जो कि अगले स्लाइड पर हम लोग देखेंगे उसको। अब ये हमारा स्लाइड जो आ गया है, इस पे हम लोग उसी के बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा क्या करने वाले हैं भाई, चर्चा करने वाले ये हैं कि 0 से 90 डिग्री तक की वैल्यू हम कैसे याद रखें। तो ठीक है भैया, देख लो। अगर मैं बात करूं हमारे पास जो वैल्यू होती है, एक तो भैया 0 डिग्री होती है, सिंपल सी बात। दूसरी कितनी होती है, 30 डिग्री। तीसरी कितनी होती है, 45। चौथी कितनी होती है, चौथी होती है 60 भाई। पांचवी कितनी होती है, 90। अरे भाई 90 के ऊपर भी होता है क्या, हाँ होता है, होता है, बट अभी हम उसको आगे के एक्सरसाइज में पढ़ेंगे जब क्वेश्चंस आएंगे। अभी हमको जो जरूरत है पहले हम उन्हीं को देख लेते हैं। भाई 0 से लेके 90 डिग्री तक की वैल्यू हमको कैसे याद रखनी है, तो इसका सिंपल सा टारगेट तरीका है। क्या है भाई, सिंपल सा तरीका ये है कि हम इनको पहला काम कर लेते हैं नंबरिंग। 0 को हम 0 दे देते हैं, बाकी सबको 1 2 3 4 कर देते हैं। तो 0 को 0 दे दिया, इसको दे दिया 1, इसको दे दिया 2, इसको दे दिया 3 और इसको दे दिया 4। अब हमने जब नंबरिंग कर दिया तो सभी बच्चों की एक बात क्लियर हो गई होगी कि जो सबसे बड़ा नंबर होता है उनको क्या कर दो, उसी से सबको
कत्ल कर डालो, मतलब कि डिवाइड कर दो भैया, डिवाइड कर दो। अब डिवाइड कर दिया तो अब बचा क्या हमारे पास? हाँ, बचा है हमारे पास ना, अभी अभी बचा ये है कि जो कट पिट रहे हो उनको काट पीट दो ना। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। भाई इधर 0 से 4 कटना नहीं है, 1 से 4 कटना नहीं है, 3 से 4 कटना नहीं है, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। अब कट पिट गया। अब क्या कर ले? कुछ ना करिए, सीधे एक काम करिए, सब पे लगा लीजिए रूट। सब पे क्या लगा लीजिए? रूट लगा लीजिए। आपका काम खत्म। अब आपको चाहिए क्या? साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यूज। अगर ये सब वैल्यूज हमको चाहिए तो हम कैसे निकालेंगे भाई? कैसे निकालेंगे? निकालेंगे ऐसे कि अगर हमको पता होना चाहिए या सभी बच्चों को पता होगा कि अगर जीरो से किसी चीज को हम क्या करते हैं? डिवाइड कर दें। मतलब जीरो अगर ऊपर हो, जीरो अगर ऊपर हो तो सभी वैल्यू को जीरो कर देगा, सिंपल सी बात है। और अगर जीरो नीचे हो तो इनफाइनाइट कर देता है। क्लियर है सभी बच्चों की बातें? अब देखेंगे हम यहाँ पर जीरो ऊपर है, मतलब हमको पता है किसकी वैल्यू जीरो आनी है। एक बात क्लियर हो गई, साइन जीरो की वैल्यू कितनी आ गई? जीरो। अब इसका स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट आ गया 2। यहाँ पर देखेंगे 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट रूट 2, 3 का स्क्वायर रूट तो भैया रूट 3 हो गए, रूट से बाहर निकलेगा नहीं, लेकिन 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। अब 4/4 कट के 1 आया है तो इसका हम क्या लिख लेंगे? 1। अब एक बात सभी बच्चों को नजर आ रहा होगा स्क्रीन पर कि भाई साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती ही है, सही बात है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 भी होती है, ये भी बातें क्लियर हैं। साइन 45 वैल्यू 1/√2 होती है, सभी बच्चों को रटी हुई होंगी। और ऐसे ही साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। अब बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर ठीक है, ये तो याद हो गया, मुझे ये ट्रिक से याद हो गया, कोई समस्या नहीं है। अब आप ये बता दीजिए हमको, हम कॉस का कैसे निकालेंगे? कुछ ना करिए, इसकी पूंछ पकड़िए, ये देख रहे हैं ना यहीं से, इसकी पूंछ को ऐसे घसीट लाइए इधर। जब इसको घसीट लाएंगे ना तो कॉस की वैल्यू पे यहाँ पर आ जाएगा 1 और पलट के √3/2 आ जाएगा यहाँ। 1/√2 सेंटर पर है तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, 1/2 यहाँ चला जाएगा और 0 यहाँ चला जाएगा। अब कॉस की वैल्यू भी आ गई भाई, साइन के पूंछ को पकड़ा, घसीट लाए, ये किसकी वैल्यू आ गई? ये वैल्यू आ गई हमारे कॉस की। अब बचा टैन। टैन कैसे निकालेंगे? अभी हमने कुछ देर पहले कहा था कि हमको आगे जरूरत पड़ेगी, और उस वक्त मैंने बताया भी था वहां पर कि टैन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर साइन और कॉस को डिवाइड कर दोगे, साइन और कॉस की वैल्यू को, तो मिल जाएगा हमको टैन। क्या मिल जाएगा? टैन। ओके, तो हम देखते हैं हमारे पास साइन है, यहां पर हमारे पास कॉस है। साइन और कॉस को डिवाइड करिए भैया, 0/1, 0 ऊपर तो वैल्यू को 0 कर देगा, अभी मैंने ये बात बताई थी। इसको डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो 1 ऊपर, √3 नीचे। ओके, ये दोनों नंबर पूरे पूरे सेम है भाई, कट पूरे पूरे काट दो, 1 आ जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? √3, नीचे 1 लिखा नहीं जाता, 1/0। अभी कुछ देर पहले ये भी चर्चा मैंने किया था कि अगर 0 नीचे चला जाए तो वैल्यू को बना देता है इनफाइनाइट। तो उम्मीद करता हूं कि इतना बेसिक टॉपिक सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर क्लियर हो गया है तो हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर एक्सरसाइज के। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं, और यही इतने फॉर्मूले से ही पहले एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे बच्चों। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन को हम देखेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? क्या बोलता है? कह रहे हैं कि एक ट्रायंगल है एबीसी, राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी। चलो भैया बना लो राइट एंगल ट्रायंगल। पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं हम। राइट एंगल ट्रायंगल हमारा कुछ यहाँ पर ऐसे बना लेते हैं। ये हमारा गया लाइन परपेंडिकुलर का, ये हमारा गया बेस का, और ये हमारा चला गया हाइपोटेन्यूज का। क्लियर है? इसकी नेमिंग भी कर दें, अगर इसकी नेमिंग अगर हम कर दें तो इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी और इसको नाम दे देते हैं सी। ओके, ये एंगल तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 डिग्री होना तय है, कोई समस्या की बात नहीं है। अब कुछ डेटा दे रखा है, सभी बच्चों के सामने है कि ए बी जो है 24 दे रखा है, बी सी दे रखा 7। चलो भैया ए बी हमारा ये हो गया 24, कितना हो गया? 24। ओके, बी सी कितना हो गया बेटा हमारा? बी सी हो गया हमारा 7। ओके, क्लियर है इतनी बातें? अब एक बात समझो बेटा कि हमको जब ए बी बी सी दिया गया है तो हमको चाहिए साइन ए कॉस ए, साइन सी और कॉस सी की वैल्यू। तो भाई हम आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन हमको चाहिए हाइपोटेन्यूज। जब तक हमको हाइपोटेन्यूज नहीं मिलेगा तब तक हम कुछ भी यहां पर नहीं कर सकते हैं, एक पत्ता नहीं हिलने वाला है। तो हम पहला काम करेंगे, हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या लगता है? हाइपोटेन्यूज हमारा है AC, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी कि BC का स्क्वायर प्लस
बेस बेस कितना है भाई, ए बी का स्क्वायर। ये चीजें हमने तो लिख लिया। अब हमको ए सी चाहिए ही, तो हम एक काम करते हैं, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू, अब सभी बच्चों को नजर आ रहा होगा कि बी सी भैया हमारा 7 है। कितना है, तो 7, तो रख लो भाई 7 का स्क्वायर। और ए बी हमको सबको नजर आ रहा होगा, ये है 24। कितना बेटा, 24। 24 का स्क्वायर कर लो भाई। एक बात तो और समझ में आ गई कि 7 का स्क्वायर तो 49 हो गया, 24 का स्क्वायर होता है 576, 576। और इन दोनों को जब ऐड करते हैं, सभी बच्चों को पता होगा, तो ये दोनों जोड़ने पर आएगा 625। और जब स्क्वायर हटेगा बेटा इधर से, तो सीधा सीधा अंडर रूट लगेगा। और अंडर रूट 625 को हम लिख क्या सकते हैं, लिख सकते हैं 25 गुणे 25। इसका एक पेयर बाहर आ जाएगा, तो एसी भाई हमारा फाइनली आ गया कितना, 25 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। और जब सभी वैल्यू सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में लिखी जाएगी। ये वैल्यू हमने दूसरे कलर से इसलिए लिखा है ताकि सभी बच्चों को ये बातें चमकती रहे दिमाग में कि भाई हमने ये वैल्यू निकाली है। तो यहां से हम लोगों ने निकाल लिया हाइपोटेन्यूज। बट एक बात याद दीजिए, रखिएगा सभी बच्चे, कि यहाँ पर हमको पहले साइन ए और कॉस ए निकालना है, फिर हमको साइन सी और कॉस सी निकालना है। स्लाइड को हम बार बार इधर उधर करेंगे, ध्यान से देखते रहिएगा। पहले साइन ए और कॉस ए की बात करते हैं, साइन ए और कॉस ए की बातें होती हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड पे आ गए हम ये। अब हम बात कर लेते हैं पहले साइन ए की। तो भाई पहले हम निकालते हैं साइन ए, फिर क्या निकालते हैं हम, फिर निकालते हैं हम कॉस ए। अब एक बात तो सभी बच्चों को नजर आ रहा होगा कि साइन ए बराबर, अब एक बात मैं फिर से स्लाइड पे अपने पुराने वाले पे चलता हूं। ये देखिए, अभी एंगल मैंने कुछ देर पहले बताया, अगर मैं ए की बात कर रहा हूं तो अभी मैं इस एंगल को ले रहा हूं। अभी मैं किस एंगल को ले रहा हूं, सभी बच्चों को पता होना चाहिए। अभी मैं इस एंगल को ले रहा हूं, अभी मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं बेटा। तो अगर इस एंगल की बात करो तो इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, यानी कि बीसी हमारा परपेंडिकुलर है और ए बी हमारा क्या है, बेस का काम कर रहा है। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर 7 है, परपेंडिकुलर 7, हाइपोटेन्यूज कितना है 25। तो हमारा जो पहला जो आंसर आया इसमें, वो कितना आ गया, वो आ गया भाई हमारा 7/25, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इतनी बातें सभी बच्चों को क्लियर हो गई होगी, उम्मीद करते हैं। दूसरे में आते हैं, अब हमको कॉस, कॉस में देखेंगे तो वहाँ कॉस में बेस हमारा 24 है और हाइपोटेन्यूज हमारा 25 है। भाई हमारा दो आंसर आ गया, दो आंसर आ गया। देखते हैं, एक बार देख लेते हैं, देखते हैं बेस हमारा कितना है। बेस हमारा बेटा यहाँ पर है, बेस हमारा जो आ रहा है, बेस हमारा ये है सामने, बेस हमारा कितना है 24 है, हाइपोटेन्यूज कितना 25। तो एक बात तो समझ में आ गया कि हमको साइन ए और कॉस ए की वैल्यू पता चल गई। अब सी को देखना है, अब सी को देखना है तो एक काम कर लेते हैं, अब सी को हम क्या मान लेते हैं, यहाँ इस एंगल को मान लेते हैं। जब सी को हम एंगल मानेंगे, थोड़ा इसको मैं बना लेता हूँ तो थोड़ा अच्छे से क्लियर नजर आएगा सभी बच्चों को। मैं अपने दूसरे स्लाइड पे चलता हूँ, दूसरे स्लाइड पे चलता हूँ। 1 मिनट 1 मिनट हाँ, ये अब यहाँ पर हम पहले इसको बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। अभी ट्रायंगल जो बना था सभी बच्चों को नजर आ रहा होगा, ये और ये, ऐसा कुछ ट्रायंगल उधर बना था। इसको हमने ए माना था, इसको हमने बी माना था और इसको हमने सी माना था। ये एंगल 90 डिग्री था। और सभी बच्चों को एक बात और समझ में आ रही होगी कि देख रहे होंगे वहां पर जो जो वैल्यू हम लोगों ने निकाला था कुछ ऐसा था। ये हमारा 7 था, ये हमारा 24 था और ये हमारा 25 था। अब सी को देखना बेटा, सी के रिस्पेक्ट में, मतलब हमको चाहिए साइन सी और कॉस सी की वैल्यू। किसकी चाहिए, साइन सी और कॉस सी की वैल्यू। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूं सभी बच्चों को, साइन सी और कॉस सी की वैल्यू। 1 मिनट हाँ, ये देखिए बेटा, ये है आपका साइन सी और कॉस सी। ये वैल्यू आपको निकालनी है, जो वैल्यू नजर आ रही है आपके सामने, इसको मैं थोड़ा मार्क कर देता हूं ताकि बच्चों के नजर में रहे कि हाँ निकालना क्या है। हमने ये वैल्यू निकाल लिया है, सभी बच्चों को देखा। अब हमको ये वैल्यू निकालनी है। अगर ये वैल्यू निकालनी है तो हमने ट्रायंगल उसके लिए रेडी कर लिया है, अपना हथियार रेडी है भाई। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर अटैक करते हैं, अटैक करते हैं। तो सी के सामने का साइड परपेंडिकुलर, तो 24 हो गया। हाइपोटेन्यूज में कोई चेंज नहीं है, तो 24/25 साइन सी आ गया। साइन सी हमारा कितना आ गया, 24/25 आ गया। कॉस सी, कॉस। अब अगर ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया तो ये हमारा हो गया बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 7/25। लो, एक आंसर हमारा इधर का आ गया, एक आंसर हमारा इधर का आ गया। मतलब कि सभी बच्चों को नजर आ रहा होगा कि हम लोगों ने साइन ए और कॉस ए, साइन सी और कॉस सी को कैसे निकाला है। हमने पहले ही बोल दिया था कि आपसे जो वैल्यू पूछी जाए, बस राइट एंगल ट्रायंगल जहां से बन रहा है वहां कुछ चेंज नहीं होने वाला है। अगर आप ए को देख रहे हैं तो ए के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, सी को देख रहे हैं तो सी के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर।
लेकिन आपका राइट एंगल ट्रायंगल यानी हाइपोटेन्यूज में कोई चेंज नहीं होने वाला है। ये बात सभी बच्चों को क्लियर हो चुकी होगी उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं क्लियर होगी तो एक बार फिर से सभी बच्चे कमेंट करेंगे तो मैं बताऊंगा जरूर कि हाँ कैसे ये चीज आता है। ओके, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम लोगों ने एक क्वेश्चन देख लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सभी बच्चे, ध्यान दीजिए। हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी दमदार होने वाला है और इसमें कुछ खास नहीं है, वही चीज है अभी जो हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में किया। सिमिलर चीजें बेटा है यहाँ पर, जो हमने अभी पहले क्वेश्चन में किया वही चीज दूसरे क्वेश्चन में भी आ गया है। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है कि फाइंड tan p माइनस कॉट r, मतलब हमको tan p चाहिए और कॉट r चाहिए, मतलब एक बार हम p के रिस्पेक्ट में देखेंगे, एक बार r के रिस्पेक्ट में देखेंगे, कोई बात नहीं है। यहां से एक बात देखिए, पहले आपके सामने 90 डिग्री दिख रहा है, 90 डिग्री के सामने का साइड ये तो आपका हो गया परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेन्यूज। और अगर आप P को मान रहे हैं तो P को, तो P के सामने वाला साइड ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। R को मानेंगे तो R के सामने का ये साइड हो जाएगा परपेंडिकुलर। बट अभी हमको चाहिए ये जो भी हो, चाहे परपेंडिकुलर हो चाहे बेस हो, हमको निकालना है। तो एक काम करते हैं, हम पहले हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि पहले हम लगाते हैं क्या, PR का स्क्वायर इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, जो कि हमको पता नहीं है, पहले इसको हम निकाल लेंगे। PR कितना भैया, PR हमारा 13 है, 13 का स्क्वायर है। ओके, PQ कितना है, 12 का स्क्वायर है, प्लस QR हमारे पास नहीं है भाई, यही तो हमको चाहिए पहले। जब तक ये नहीं निकलेगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। 13 का स्क्वायर हो गया 169, 12 का स्क्वायर हो गया 144, प्लस QR का स्क्वायर, अगर मैं इसको इधर लाऊं तो QR का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 169 माइनस 144, जो कि आ गया 25। 25 का स्क्वायर रूट कुछ बच्चों को नहीं आता तो मैं उनको बता दूं, ऐसे अंडर रूट लगाना, अंडर रूट को लिख लेना 5 गुणे 5 बराबर आ गया भाई 5, यानी हमारा आ गया QR कितना, 5 सेंटीमीटर। अब आपको आराम से वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अब आप आराम से यहाँ पर वैल्यू निकाल सकते हैं। अब वैल्यू देखते हैं, अगर स्लाइड आगे होगी तो उस पर करेंगे, नहीं है तो इसी पे करेंगे हम लोग, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। तो हम चलते हैं इसी पर, देखते हैं। हाँ, अब भाई हमारे पास चीज़ें जो हैं, हमारे पास जो चीज़ें हैं, QR आ गई, सब कुछ आ गया। अगर मैं बोलूं कि ये हमारा भैया आया है कितना, इसको तो मैं लिख लूं पहले, ये जो डेटा हमारा निकल कर आया है इसको तो मैं पहले लिख लूं। ये निकल के आया हमारा 5 सेंटीमीटर, कितना आया, 5 सेंटीमीटर। अगर हमारा ये 5 सेंटीमीटर निकल के आ गया है तो हम इसको आराम से अब सॉल्व कर सकते हैं। पहली चीज़ तो जो भी सॉल्व करना है वैल्यू निकाल लेते हैं, तब उसके बाद सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं वो भी नज़र आ जाएगा अभी 1 मिनट। हाँ, अब देखिए भाई, आपके पास QR, ओके, QR मैं यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ, कितना आया 5, आपके पास QR भी आ गया। डेटा वैसे आपके पास ट्रायंगल में है। अगर आप tan P मानते हैं, tan P, तो tan P यहाँ से निकल के आएगा बेटा तुम्हारा परपेंडिकुलर। देखो P के सामने का साइड है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 5/12, 5/12, एक वैल्यू तो आपको ये मिल गई। ओके, 5/12, 1 मिनट, इसको थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ। हाँ, 5/12 आया है, 5/12, 5/12, 5/12 आ गया है। चलो 5/12 आ गया, तो अब कॉट R निकाल लो भैया। कॉट R कैसे निकालोगे, tan R पहले निकाल लो। अब देखो R को, R के सामने का साइड परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर है बेस, तो tan R हो जाएगा 12/5, तो 12/5, तो ये भी हो जाएगा 5/12, 5/12। तो क्या ये दोनों वैल्यू क्लियर हो गई सभी बच्चों को? अगर ये दोनों वैल्यू क्लियर हो गई तो निकालना है हमको, क्या निकालना है, निकालना हमको है tan P माइनस कॉट R। tan P की वैल्यू कितनी है भैया, 5/12, कॉट R की वैल्यू कितनी है, 5/12। इनको कर दो बलिदान, अगर इनका हो जाएगा बलिदान तो आ जाएगा हमारा आंसर, ये हो गया कट के 1 - 1 बराबर 0, हमारा फाइनल आंसर आ गया। सभी बच्चों ने देखा कि ऐसे 2 क्वेश्चंस लगातार हमको मिले कि जिसमें एंगल को हम रोटेट करके निकाल सकते हैं। यहाँ से वैल्यू सभी बच्चों को क्लियर हो गई है। उम्मीद है कि हम ये जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर ज़्यादा देर ना करते हुए। हाँ, अगला क्वेश्चन भी हमारा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इस स्लाइड का, आज के लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसमें काफ़ी अच्छा टॉपिक है, तो इसको हम एक लेक्चर और लेंगे। बेसिक है, पहला एक्सरसाइज है, बच्चों को, बहुत से बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री के बारे में ज़्यादा आइडिया भी नहीं होगा, इसीलिए मैं इसको अच्छे से करा रहा हूँ। अब देखते हैं इसमें बोला क्या जा रहा है। बोला जा रहा है कि साइन ए बराबर 3/4। चलो भैया पहले तो इसको लिख लो, साइन ए बराबर कितना है भैया,
3/4 है। कितना है? 3/4 है। निकाल दो वैल्यू किसकी? cos A और tan A। कोई बात नहीं, पहला मुद्दा तो हमारा ये है भाई कि हम पहला काम ये कर लेते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। भाई इसको तो राइट एंगल ट्रायंगल बिना बनाए सॉल्व ही नहीं होना है ना। तो साइन ए बराबर, देखो अगर मैं बात करता हूँ ए, अगर ए एंगल में ले रहा हूं तो मैं एक काम करता हूं, इसको नेमिंग दे देता हूं ए, बी और सी। अब भाई ए के सामने का साइड परपेंडिकुलर ही होगा, होगा या नहीं होगा? होगा भाई, परपेंडिकुलर ही होगा। परपेंडिकुलर होगा, अगर परपेंडिकुलर होगा तो साइन ए बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो भाई बताओ, इसके सामने का एंगल परपेंडिकुलर यानी 3, हाइपोटेन्यूज देखो 90 डिग्री के सामने का साइड भाई हमेशा 4 हो गया, हाइपोटेन्यूज आ गया। अब अगर हमको निकालना है ये वैल्यू, बिना इसके निकाले हम निकाल नहीं सकते बाकी वैल्यू। तो एक काम करते हैं कि हम पहले लगा लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाते हैं? THEOREM। देखो भाई, चीजें क्लियर होनी चाहिए तभी मजा आएगा पढ़ाई लिखाई में। हाँ, तो आते हैं, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ओके, AC कितना है भैया? 4 है, चलो रख लो 4 का स्क्वायर। AB कितना है? पता ही नहीं हमको। BC कितना है भाई? 3, 3 का स्क्वायर कर लो। 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 9। 16 में से 9 गया, कितना आया? 7। AB स्क्वायर बराबर आ जाएगा 7, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। अगर AB स्क्वायर बराबर 7 आ गया तो AB बराबर √7 आ जाएगा भाई स्क्वायर हटने के बाद। अगर AB बराबर √7 आ गया है तो हम क्या करते हैं, इसको दूसरे कलर से लिख लेते ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो कि भाई कहाँ से वैल्यू आएगी। ये √7 हमने निकाला है, ये √7 हमने क्या किया है? निकाला है। अब हमको जब पता चल गया सब वैल्यू तो हम करते हैं क्या है, हमको निकालना है साइन ए, कॉस ए और tan ए की वैल्यू। चलो भाई अगले स्लाइड पे निकाल लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ, ये हमारा स्लाइड है, इस पे निकालते हैं। अब देखिए भाई, हमको निकालना है, क्या निकालना भाई? हमको जो वैल्यू निकालना है cos A और tan A की। किसकी निकालनी है? cos A की वैल्यू और tan A की वैल्यू। अब एक बात सभी बच्चों को पता होगा, cos A बराबर क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब एक बात समझे, cos A बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है भाई हमारे सामने? बेस हमारा AB है, हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है? AC है। बेस हमारा कितना है? AB, हाइपोटेन्यूज कितना है? हाइपोटेन्यूज हमारा AC है। यानी हो जाएगा हमारा AB अपॉन AC। क्या हो जाएगा? AB अपॉन AC। 1 मिनट, हाँ, AB अपॉन AC। चलो भाई, AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। अब AB कितना आया है और AC कितना आया है ये भी पता चल जाएगा। अब ये भी फिर से देख लेते हैं एक बार। अब देखो, AB हमारा कितना है? √7, हाइपोटेन्यूज कितना है? 4। तो हमारा फाइनल जो आया आंसर √7/4, ऐसा कुछ है क्या? √7/4 पहला आंसर हमारा आया है क्या? हाँ भैया, हाँ, √7/4 ही आया है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे पहले। हाँ, √7/4 आ गया। ये कितना आ गया हमारा? √7/4 आ गया है। कितना आ गया? √7/4 आ गया। अब tan को देख लेते हैं। tan भैया क्या है? tan बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर तो हमारा 3 है, बेस हमारा √7 है। तो चलो भैया इनका भी काम निपटारा कर देते हैं। हाँ, तो कितना? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब कि ये हमारा था BC अपॉन AC, ये हमारा था 3 अपॉन कितना? बेस 3/4। कितना देख लेते हैं भैया एक बार पलट के फिर से। हाँ, 3/4 नहीं, 3/√7 है भाई, 3/√7 है भाई, 3/√7 है। तो सभी बच्चों को ये बातें तो क्लियर हो ही गई होंगी कि हमारा जो आंसर आ गया, tan का भी आ गया और cos का भी आ गया। किसका आ गया? tan का आ गया 3/√7, cos A का आ गया √7/4। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चों को ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। अब हम अगले लेक्चर में इसका पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 में हमारा ये पहला एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। सभी बच्चे इसको अच्छे से पढ़ते रहें, खुश रहें। थैंक यू।